मोहित पीरज़ादा जो कि मेरा ख्याल है अमेरिका में या यूके में है इस वक्त, और यूके में आई थिंक सो, उन्होंने एक शो किया जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पर तबसरा किया, कमेंट किया। वैसे तो आपको पता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर है इसमें धड़ाधड़ बहुत सारी रिपोर्ट्स पेश की हैं और बहुत उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं इसके ऊपर, रिपोर्ट्स आती रही, हम आप तक पहुंचाते भी रहे कुछ रिपोर्ट्स। अब एक नई रिपोर्ट जो आई उसके ऊपर मोहित पीरज़ादा ने बात की और वो रिपोर्ट ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक्ड बिग बट सैटेलाइट इमेजरी शोज। अब ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर, जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पर यहाँ पे हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है? अब मोहित पीरज़ादा ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को इस तरह कोट किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि जो दोनों तरफ के वॉर हुई है उसमें इंडिया को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो हमले वहाँ पर किए हैं उससे इंडिया को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो उधमपुर की एयरबेस दिखाई जा रही थी कि वहाँ पर इतनी तबाही हो गई, तो वो भी कोई तबाही उसके अंदर नज़र नहीं आती, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि जो इमेजेस सैटेलाइट इमेजेस पेश किए जाते हैं किसी भी वॉर के बाद या उस दौरान के दोनों कंट्रीज़ की तरफ से, उसमें इंडिया की तरफ से तो आ रहे हैं इमेजेस, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इमेजेस नहीं दिखाए जा रहे कि कहाँ पर पाकिस्तान ने हमला किया है इंडिया के अंदर, कहाँ कहाँ तबाही हुई है, या पाकिस्तान के अपने अंदर जहाँ पर इंडिया ने हमला किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे कोई इमेजेस पेश नहीं किए गए। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद से जो है उसके ऊपर अपनी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने इमेजेस पेश किए जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 9 नहीं बल्कि 24 मकामात को निशाना बनाया है, क्योंकि हम अभी तक यही कहते रहे थे कि इंडिया ने 9 मकामात को बनाया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने 24 मकामात को निशाना बनाया और सही ताक के ठीक निशाने पर जो है वो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा है मिसाइल और जो भी वो जंग के दौरान होता रहा। की जा रही है कि हमने बड़ा नुकसान कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। और ये एक ऐसा बड़ा सच है कि अगर इसके ऊपर जो है वो कोई जब बोलेगा तो उसके ऊपर जो है वो साइबर क्राइम की तरफ से कोई पर्चा हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर फिर ये भी लोग कहना शुरू हो गए कि क्योंकि अभी पर्चा हुआ है मोहित पीरज़ादा के ऊपर और 3-4 और लोग हैं, मन्नू रानी, मोहित पीरज़ादा, कुछ और भी लोग जो कि सब पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, बाहर हैं, उनके ऊपर फिर एक जो है वो पर्चा कर दिया गया है।
تو یہ انہوں نے اس پرچے کا بدلہ لے لیا اب، کیونکہ اس سے پہلے ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ وہ ساری ویڈیوز میں جو دکھایا جا رہا تھا کہ پاکستان نے فتح حاصل کیا اور پاکستان نے مار گرایا، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، لیکن اب انہوں نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ جو اچانک سے پیش کی، تو رپورٹ تو ہے، یہ نہیں ہے کہ رپورٹ نہیں ہے، اور ان کو حق بھی ہے، وہ بول سکتے ہیں اس کے اوپر، انہوں نے تجزیہ کیا، لیکن سر آگے کیا ہوا ہے آپ کو پتا؟ اچھا ایک بات جو انہوں نے کہا جی بھولاری جو ہے کراچی سے کچھ فاصلے پر، وہاں پر جو F-16 جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا، اور وہاں پر کیا کیا کچھ ہوا، پھر کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ کہاں کہاں پر ہوا، نور خان ایئر بیس کی بھی انہوں نے بات کی، یہ سب باتیں کی.